शुरुआत में इसी से करूंगा क्योंकि जो तनाव इस वक्त बना हुआ है इसमें अमेरिका एक मुख्य भूमिका अभी निभा रहा है। इजराइल भी है, ईरान भी है, लेकिन इसके साथ साथ कई देश इससे प्रभावित हैं। मेरा सीधा सवाल सबसे पहला ये रहेगा, जो उपहार की बात की जा रही थी, जो गिफ्ट्स की बात लगातार ट्रंप के द्वारा की जा रही थी, उसे फिलहाल रिवील करके ये दावा किया जा रहा है कि भाई ऐसे कई सारे जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं उस पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए थे। शुरुआत से इस सवाल से सर। सबसे पहले तो शीतल जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे। और प्रभु श्री राम की रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। देखिए, जो ये 10 बिलियन डॉलर का या ये जो मल्टी बिलियन डॉलर की गिफ्ट की बात हो रही, शीतल जी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक हमारे यहाँ खेमा है अगराची का, जिसको मुश्तबा खमेनी से लेजिटिमेसी मिलती है, जो उसका आप मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव है। एक बीच का खेमा है जो देखता भैया कहा किसका पलड़ा भारी, हम हाँ नौकरी कर लेंगे। और एक खेमा जरूर ऐसा उभर के आया है जिसके पास ताकत तो है, जिसके पास नेगोशिएशन पावर तो है, पर ये कितनी है, कहां तक चलेगी, कहां तक नहीं चलेगी, यह भी अध्ययन का विषय है। क्योंकि परसों हमने आपके शो पे बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे को एक मैं कुछ पावरफुल लोगों से मैं नेगोशिएट कर रहा हूं। अब देखिए, मैं कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, जो ऊपर का लीडर है नहीं, कमांडर मारे जा रहे हैं, दाएं बाएं के सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो बिल्कुल। आप मैं कोई भी खड़ा हो गया मतलब भाई साहब हम लीडर हैं, हमसे बात कर लो। अब ने कहा भाई मेरे को कैसे पता तू लीडर है, मेरे को कैसे पता तेरे पे कितनी ताकत है, मेरे को कैसे पता जमीन पे तेरी कितनी पकड़ है। जैसे रजा पहलवी की बात करते जो शाह का बेटा, देखिए उसको लोग पहचानते तो हैं, उसकी ताकत तो है, पर आईआरजीसी के अंदर, व्यवस्था के अंदर उसकी कितनी पकड़ है वो नहीं है। लोग जानते पहचानते, सहानुभूति है पर ताकत नहीं है, पकड़ नहीं है। तो अब ट्रंप ने कहा भाई अगर आपकी ताकत है, अगर आपकी पकड़ है, अगर आपका वर्चस्व चलता है, तो भैया हमें जरा एक सौगात भेजो। अब ये सौगात क्या थी, हमने आप पे डिस्कस किया भाई आपके चैनल पे, या तो ये तेल हो सकता है, या सोना हो सकता है, या जो यूरेनियम अभी एनरिच नहीं हुआ वो हो सकता है। अगर मैंने ये सब चीज आपकी तरफ भेज दी तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ताकत को दिखाऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लेट नाइट, उसमें वो कहते हैं 10 टैंकर भरे हुए क्रूड का। अब देखिए आज के डेट में जो क्रूड की कीमत है $110 प्रति बैरल है, बिल्कुल सर। यानी कि 10 टैंकरों की मोटा मोटा कीमत आप 2.5 से 3 बिलियन डॉलर मान लीजिए। 2.5 मतलब 27,000 से 30,000 करोड़ का तेल भाई साहब वो निकल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और वो अमेरिका की तरफ आ रहा है। बिल्कुल। और ये जो आ रहा है ये पाकिस्तान का झंडा लगा इन टैंकरों पे। देखिए, जयशंकर साहब ने सही कहा कि भाई ये दलाल मुल्क तो पाकिस्तान ही है, हाँ। ऐसे काम तो पाकिस्तान ही करेगा। उम्मत का गद्दार कौन? पाकिस्तान। हाँ। उम्मत में अमेरिका का जासूस कौन? पाकिस्तान। यहूदियों के साथ किसका व्यापार? पाकिस्तान। और ये इस्लाम का डंडोरा पीटने वाला सबसे फर्जी मुसलमान कौन पूरे दुनिया में? पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान, इसमें बिल्कुल। डाउट नहीं है। अब हाँ। देखिए क्या कर रहे हैं ये, इसे कहते हैं मौके पे चौका मारा। ट्रंप को 2 बार सलाम ठोक रहे, साहब आपको तेल चाहिए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से टैंकर भेजते हैं, उनमें तेल भर के जनाब हम आपके दफ्तर पहुंचा देंगे। सर ये तो शीतल जी, ये तो रिवर्स जजिया हो रहा है। हमने तो सुना था मुसलमानों ने आज तक जजिया लिया है, भाई जिंदा रहना जजिया दो। अब ये देखिए क्या सा वक्त आ गया, मुसलमान जजिया दे रहे ट्रंप को। भाई अगर आपने 10 बिलियन डॉलर की सौगात उसको दे दी जिसने आपके सुप्रीम लीडर को मारा, जिसने आपके जनों कमांडर मार दिए, जिसने आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को या डिफेंस सिस्टम को, कम्युनिकेशन को ध्वस्त किया, जिसने आपके ऊपर हजारों बम गिराए और आपके हजारों लोग मर गए ऐसे भाई, बिल्कुल। उसको अगर आप 3 बिलियन डॉलर का सदका भेज रहे हैं, भाई लानत है पाकिस्तानियों। ईरान की तो मजबूरी थी, तुम्हारी क्या मजबूरी थी? तुम किस दलाली के चक्कर में पड़े हो? कौन सा हाँ। कमीशन खाते हो? ईरान के तो चलो मजबूरी कहते जी हम तो हाँ। पिट गए, तुम्हें भाई साहब सरेंडर करना है, चलो ठीक है। पर ये पाकिस्तान किस बात की दलाली खा रहे? पूरे मुसलमान मुल्कों में 57 में एक गद्दार नहीं मिला ऐसे जो अमेरिका का दलाल है। दिल खोल के दलाली करते हैं ये, दिल खोल के इनका काम यही है, उम्मत को धोखा देना। जयशंकर साहब ने इनका सही वर्णन किया। और मुद्दे पे आएंगे शीतल जी, अगर ये टैंकर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो अगर कोई ऐसा है, मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास ताकत है, अगर आज में इस युद्ध के दौरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेराव के दौरान, मैं आपके यहाँ 10 टैंकर भेज रहा हूँ, 3 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल भेज रहा हूं, तो साहब मेरी तो ताकत है ना, मेरा वर्चस्व भी है, मेरी हाँ। पकड़ भी सिस्टम में, मेरी पूछ भी है। तो बिल्कुल। ये ट्रंप का बेसिकली, उसे 3 बिलियन डॉलर की जरूरत नहीं है, वो तो 1 बिलियन डॉलर तो उसका दिन के युद्ध का खर्चा है बेसिक। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी औकात देखना चाहता हूं और मैं तुम्हारा इंटेंशन देखना चाहता हूं।
चीजें तो एक प्रूव होती है, आदमी की औकात कुछ तो है, 40 50 60% कुछ तो है। इंटेंशन भी ये जनाब, हम लड़ना नहीं चाहते, हम थक चुके हैं, हम पिट चुके हैं, आप हमारे ये सौगात कबूल करें। ये तो वही वाली है, जिले सुबानी के दरबार में आपने सौगात भेज दी, हाँ। जान का सदका हो तो मालिक कुछ बात कहूं। ये वही वाला प्रकरण है, इसका आज का रूपांतर ये है। और हम्म। याद कीजिए पीतल जी, यही तो वेनेजुएला में भी हुआ था। वेनेजुएला वालों ने भी सबसे पहले 20 मिलियन बैरल तेल ही तो भेजा था अमेरिका। वो जो हम्म। 2 2.5 मिलियन का तेल भेजा था, पहला सदका तो वही भेजा था ना। हम्म। यहाँ भी तेल आ रहा, वहां भी तेल आया था। तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हो रही है, कुछ ना कुछ अंदर अंदर खाने फूट पड़ी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर आप बातचीत नहीं करोगे, आपके पास लड़ने का विकल्प नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो हम्म। 10 टैंकर तेल भर के जिसने तुम्हारे सुप्रीम लीडर को मारा, इमाम हम्म। खमेनी को मारा, उसके दरवाजे पे क्यों भेज रहे हो भैया? ये क्या हम्म। मसला है? हम्म।